दश दिशा यानी ऑल द डायरेक्शंस, राइट। जो भी दिशा है, यानी दिशा नहीं, फिजिकल दिशा नहीं समझो वैसे, पूरा पश्चिम वाली नहीं। मेरे पास आने वाली हर एक चीज की दिशा अलग अलग होती है। अब बात देखिए, मेरे सामने मेरा दोस्त खड़ा है, मेरे पीछे मेरा शत्रु खड़ा है। अब मित्र जो है वो आता है, मुझे कहता है हाय हाउ आर यू, कैसा है। शत्रु पीछे ऐसे आएगा तो कहेगा कि हाय हेलो हाउ आर यू, कैसा है, नहीं, खंजर हो जाएगा। दोनों के आने की दिशा कौन सी है, एक है या अलग अलग है? अलग है, एक है। अलग अलग है कैसी? फिजिकल दिशा के रूप से। एक पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा है, एक पूरब की पश्चिम की ओर, लेकिन दोनों मेरी दिशा में आ रहे हैं। यानी दिशा अलग नहीं है, दिशा दोनों की एक है। देखिए, ये बात जानना सीखो। हम जिसे अपोजिट कहते हैं समटाइम्स इट इज सेम। अब बात ऐसी है, मेरा समझे दो दोस्त है, मुझे कोई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो एक दोस्त जो है वो दोनों को, मेरी बीवी फोन करती है भाई आपका दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ करो। तो एक दोस्त क्या करता है, डॉक्टर को लेकर निकलता है घर में आने के लिए। दूसरा दोस्त यहां आता है, फ्रेंड को उठा के डॉक्टर के पास लेके जाने की सोचता है। अब दोनों की दिशा कौन सी है? एक ही है। अब उनकी फिजिकल दिशा अलग अलग है, लेकिन दिशा फिजिकल स्टेटस पर डिपेंड नहीं करती, तो उसके पीछे जो कारण है, हेतु है, रीजनिंग है, उस पर निर्भर करते। ये जानना सीखो भाई। तो ये वसुदेव जी के साथ शादी करना, देवकी की यानी क्या, मेरे गुण संकीर्तन की दिशा तय करना। मैं भगवान का जो नाम संकीर्तन और गुण संकीर्तन कर रहा हूं, उसकी दिशा तय करना। सिर्फ गुण संकीर्तन से काम नहीं चलता, सिर्फ देवकी जन्म नहीं देती, देवकी के साथ वसुदेव का होना आवश्यक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं जो गुण संकीर्तन करता हूं उसकी दिशा को फिक्स करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। तो गुण संकीर्तन की दिशा को फिक्स करना यानी क्या भाई, तय करना यानी क्या। देखिए, अब बात ऐसी है, सादी सी है। हम लोग, बहुत लोग यहाँ के साई सच्चरित्र पढ़ते हैं, तो देखिए हम पहला अध्याय पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं कि बाबा जो हेमाड़ पंत जिन्होंने साई सच्चरित्र लिखा, हेमाड़ पंत विरचित है। तो ये जब देखते हैं कि साई बाबा आटा पीस रहे हैं तो गेट सरप्राइज, आश्चर्य होता है कि भाई बाबा आटा क्यों पीस रहे, या खुद तो कुछ बनाते नहीं, कुछ तो भिक्षा लेकर आते हैं, उनका अपना कोई बीवी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ भी नहीं। तो उनके मन में कुतूहल होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। बाद में जान जाते हैं कि ये जो आटा बना है वो आटा बोलते कि जाकर बॉर्डर पर फेंक किया, गांव में जो कॉलर आने वाला था वो रुक जाता, सारे दूसरे गांव में आता लेकिन वहां नहीं आ सकता। यानी कि उनके मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है साईं बाबा के प्रति, और तब ये सोचते हैं कि साईं बाबा की करनी है, कथनी है, लेकिन उसका मतलब जानना बहुत कठिन है। उनके गुण तो अपरंपार है, लेकिन मैं बहुत छोटा हूं, मैं उनके इतने पास रहने की चांस मुझे मिला है, फिर भी मैं जान नहीं सकता हूं, तो लोग उनके साथ रह नहीं सकते, उनकी बात क्या। इसीलिए सोचते हैं कि मैं इनका गुण संकीर्तन शुरू कर दूं, साई सच्चरित्र लिखना शुरू कर दूं। लेकिन ये किस लिए कर रहे थे? खुद का नाम प्रसिद्ध हो जाए इसलिए नहीं, पैसा कमाए बुक बेचकर नहीं, साईं बाबा ज्यादा प्रसन्न हो जाए इसलिए नहीं, लोग उनका आदर सत्कार करें इसलिए नहीं। तो इसमें से कौन सी भी बात नहीं हुई है। उन्होंने क्या लिखा हर अध्याय के अंत में, श्री साई सच्चरित्र के बारे में क्या लिखा हर एक अध्याय के पीछे, कि श्री हेमाड़ पंत विरचिते, रचिते नहीं। रचित क्या मतलब होगा कि उन्होंने खुद ने लिखा है, विरचित का अर्थ होता है उनसे लिखवाया गया है। देखिए, उन्होंने कोई अहंकार नहीं धारण किया कि मैंने लिखा, नहीं, बाबा ने लिखा है मुझसे। हेमाड़ पंत विरचिते, संस्कृत में रचिते का अर्थ है खुद ने लिखा हुआ, विरचित का अर्थ होता है किसी दूसरे ने तुमसे लिखवाया हुआ। इतना ही नहीं, उसके 52 अध्याय हो गए, 53 अध्याय यानी 53rd अध्याय जो है लास्ट का अध्याय, जिसे अनुसरणिका कहते हैं, जिसमें सारे अध्यायों का पुनरुच्चार किया जाता है, ये लिखने के लिए वो रहे भी नहीं। 52वां अध्याय हो गया, अपनी लेखनी और अपना सर साईं बाबा के चरणों में रख दिया।
कोई आदर करे, कोई मान सम्मान दे, कोई सत्कार करे, हाँ भाई ये साई सच्चरित्र के चरित्रकार है, ये हेमाड़पंत जी है, ये इतने बड़े मुनि हैं। कुछ नहीं चाहिए, ना पुष्पहार चाहिए, ना पुष्पगुच्छ चाहिए, ना तोहफा चाहिए, ना कोई मान सम्मान चाहिए। किस बात की अपेक्षा? जो पुस्तक लिखा आज लाखों में बिका जा रहा है, पैसा किसको आता है? दावोलकर बैठे हुए या क्या उनके घर में भी आता है? नहीं, सारे के सारे राइट्स किसको दे चुके हैं? बाबा के मंदिर को दे दिए। किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करो, कितनी भी बुक्स बनाओ, बेचो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगा? ये जो गुण संकीर्तन उन्होंने आरंभ किया, कुछ पाने के लिए? हाँ, सबसे बेस्ट चीज पाने के लिए, उस साई को पाने के लिए, बाबा को पाने के लिए। इसलिए उन्हें सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया।